सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, इसलिए उन पर प्रश्न चिन्ह उठता है। अगर किसी पर भी लगता है और वो गैर भाजपाई है तो उसको ईडी सीबीआई इनकम टैक्स अंदर डाल देती है, और जो उनके साथ है वो खुलेआम हेलीकॉप्टर में घूमे। भाई साहब, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मेरे को डर नहीं लगता। अब ईडी सीबीआई को कोई डर नहीं लगता है? और ये सब सही असली वाला है ना? असली वाला है जी। नाउ द रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड करिएगा कि ईडी और सीबीआई वाली बात है। नहीं, देखिए, करप्शन पे कोई भी अगर एक्शन हुआ है तो कहीं न कहीं अगर एक्शन लेने लायक अगर कोई रहेगा तो उस पर एक्शन होगा। लेकिन मीरा भाईंदर का चुनाव ईडी सीबीआई पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने डेवलपमेंट किया है। 3000 करोड़ हमारे एमएलए प्रताप सरनाइक जी ने लेके आया है। हर कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी हॉल बनाने का काम किया है। बहुत सारा जितने भी आरसीसी रोड देख रहे हैं वो सब एकनाथ शिंदे साहब के वजह से, महायुति की वजह से, हमारे प्रताप सरनाइक जी एमएलए की वजह से हुआ है। ये पक्की बात जी। मैं आ गया आपके पास। जी जनाब। जी, मेरा नाम किशोर भट्ट है। किशोर भट्ट जी, गीता जैन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पे एमएलए हैं, उनकी पार्टी है। हाँ जी, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं जी। ठीक वही स्थिति आई है जो 2019 में आई थी। 2019 में भी सेम यही हुआ था। तो लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? खट 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 खट। मैडम ने विपक्ष चुनाव लड़ा था और जीती थी, और 2019 में तो शायद पूरे देश में मोदी लहर थी, और उस वक्त तो शायद कोई भी अगर खड़ा होता तो जीतता था। लेकिन जनता ने गीता जैन को स्वीकार किया, और आज वापस से वही स्थिति आ गई है कि आज गीता जैन का इस्तेमाल करके, जब उनके महायुति के उम्मीदवार को जिताना था, जब नरेश मस्के साहब का चुनाव प्रचार करना था, तब उनका अच्छे से इस्तेमाल किया, और जब टिकट देने की बारी आई तब उनको धोखा दिया। अच्छा, आप जले हुए हैं। नहीं भाई साहब, मैं आपको, या तो कोई 26 जनवरी जब आएगी तो हाथी पे बैठा लेंगे आपको हम। ये बात है वो आपका। मैंने कहा आपसे कि आप जले हुए हैं, टिकट का आपको नहीं मिला इसका, तो पार्टी ये है आपके अंदर। अच्छा, ओ वहां से जले हुए। जी, वेरी गुड, वेरी क्विक रिस्पॉन्ड एंड देन दैट इज सुजा जी। जो उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट नहीं मिला, तो देखिए, टिकट पार्टी काम देख के देखती है, आपका संगठन देख के देती है। आप सुबह किसी और पार्टी में, दोपहर को किसी और पार्टी में, शाम को और किसी पार्टी में, और उसके बाद आपने जो गीता के 9 वचन दिए थे, उन 9 वचनों में से एक भी वचन नहीं किया। मीरा भाईंदर की जनता नहीं। राइट जी जी जी। एक मिनट। ऐसा है कि कोई भी पार्टी का नेता के नाम से, ये शिवसेना, मैं क्लियर कर दूं सर, आप क्या बार बार इसीलिए बोलना पड़ता है क्योंकि इतने लोग हैं। ये शिवसेना ठाकरे, गुड, INDIA से। जी जी। तो कोई भी नेता के नाम से जो कैंडिडेट जीतता है तो उसके नेता के नाम से जीतता है ना, वो पार्टी के नाम से जीतता है ना। और वो पार्टी का नेता कैंडिडेट हार जाता और दूसरा इंडिपेंडेंट जीत जाता, बोले पार्टी हमारी बहुत भारी, उसके ऊपर जीता, तो तुम्हारा कैंडिडेट क्यों नहीं जीता? अरे जितना तो तुम्हारा चाहिए था ना। ये सरल है ना। ये देखो, एक सिंपल बात है, एक सिंपल बात है। ये आपको मानना ही होगा, ये बात को आपको मानना ही होगा। ये बात हकीकत है, उसको मानना ही होगा। ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं मेरे पार्टी के सिंबल पे, मेरे नेता के नाम पे अगर मैं नहीं जीतता हूं और दूसरा जीत जाता है, तो फिर मेरा क्या और मेरे नेता का क्या, मेरे पार्टी का क्या? लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, लोग आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। जी जनाब, मैं खड़ा करना चाहूंगा। लोग आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं, एनसीपी से भी सवाल पूछ रहे हैं कि पानी में अगर लाठी मारोगे तो पानी तो एक हो जाएगा, परिवार एक भी हो सकता है, ऐसा है क्या? परिवार एक हो सकता है? वो तो देखिए, अगर वो सही परिवार का हिस्सा है तो हो सकता है, अगर बेईमान है तो उसको लाठी मारने की। शिवसेना बाला साहब ठाकरे का है, और बाला साहब ठाकरे का एक विचार था। विचार को जो छोड़ा होगा उसे हम लोग नहीं लेंगे। पार्टी हमारी है, बाला साहब हमारे हैं, उनका विचार हमारा है। जो बाहर चले गए उनको जाने दो, हमको जरूरत नहीं है। राइट। दिस योर 30 सेकंड। सर,
अगर गोद में बैठ के हुआ हो तो विकास के बारे में बात करेंगे। अभी ये लोग ये जो बोल रहे हैं ये खुद कांग्रेस से आए हुए हैं और यहाँ पे सब जाति धर्म की राजनीति। भाई साहब यहाँ पे तो अर्थमेटिक ही नहीं, कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, कोई बीजेपी छोड़ के शिवसेना में। कौन किसके मांडी पे बैठा है ये हमको नहीं मालूम है। विकास की बात कब होगी? इधर विकास की बात नहीं हो रही है, इधर राजनीति की बात हो रही है। मैं ये बोलता हूँ कि आप राज ठाकरे पार्टी की से हम लोग, मैं ये बोलता हूँ आपको हमारे माध्यम से कि लोगों को वोटर्स को मूर्ख बनाने का काम। मजाक क्यों बना रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं, मैंने कहा सबसे पावरफुल पार्टी है ये, बहुत पावरफुल पार्टी है। इनके 288 जगह विधायक है। अभी किसी ने कहा कि विकास की बात होगी। जहां देखो वहां होर्डिंग लगे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। विकास का तो कहीं नाम नहीं। जनता कह रही है न तो बटेंगे न तो कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे, तभी आपके पंख छटेंगे, तभी आपके ऊँट घटेंगे और हम सब जगेंगे, तब आप भगेंगे। ये लोग यही करेंगे विकास के बारे में बात। आपके होर्डिंग लगे हैं, जब बटेंगे तो कटेंगे। ये इन्होंने चालू किया है। मेरा यही मानना है कि आप लोगों के विकास के बारे में बात करो, ना कि अब राजनीति धर्म नीति के बारे में बात मत करो। आज जनता सब समझती, वोटर्स को ये मूर्ख बनाने का काम महायुति सरकार और महाविकास आघाड़ी कर रही है। और पैनल में मैंने सबसे पूछ लिया, मैं आ गया। ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस, मैं दूंगा, मैं चूंगा। जी जनाब, मैं दे रहा हूँ। क्या नाम है साहब आपका? अजय तिवारी। अजय तिवारी, विकास के अजय तिवारी। तिवारी ये उत्तराखंड से हैं। मारवाड़ी। अरे नाराज ना होइएगा मुझसे, मैं 3 ही बार नाम पूछता हूँ। जी कहना है कुछ? आप बोलिए, क्या काम करते हैं? नेता हूँ, मेरा तो ये प्रॉपर्टी का कामकाज है। रुके मैं आया। जी मैं बैठिए, मैं बैठता पूछा। हाँ जी, नेताओं का विकास मैं बताता हूँ। गीता जैन जो इंडिपेंडेंट है, उन्होंने तो ये किया, अलग अलग पार्टियों में घूमी, अपना 70 से 321 किया, ये विकास किया। नेताजी ने जो विकास किया, मेट्रो लाए, पानी लाए और लाए। मुजफ्फर जी ने जो विकास किया, मंदिर घूमे, अभिषेक किए, इन्होंने तो ये विकास किया। राइट जी जनाब। देखिए, मुझे 1 मिनट का समय चाहिए, ज्यादा नहीं, भले आप एक ही बार दें, लेकिन 1 मिनट का समय दीजिए। गीता जैन जी 2019 में चुनाव लड़ी थी, तो मोदी और भाजपा के नाम पे लड़ी थी, इसलिए वो चुन के आई थी। एक बात, 1 मिनट। आज ये लोग सवाल उठाते हैं कि मेहता जी के पास बड़ी गाड़ी है। मैं बोलता हूँ शहर के मेहता जी यानी बीजेपी के पास, मैं बोलता हूँ शहर में किसी नेता के पास सबसे महंगी गाड़ी है तो गीता जैन जी के पास है। 1 मिनट, सबसे महंगी 2.5 करोड़ की गाड़ी, 2.5 करोड़ की गाड़ी, 3 करोड़ की गाड़ी अगर है तो गीता जैन जी के पास। इस शहर में सबसे बड़ा टावर बनाने का रिकॉर्ड कोई कायम कर रहा है, सबसे ज्यादा इनकम कर रहा है तो गीता जैन। अब इस विषय को छोड़ दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पहले आप पूछ लीजिए। मैं 1 मिनट, आप कमाई धुमाई से नहीं, बात मुद्दे और विकास की है। 1 मिनट, उनको टिकट क्यों नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी टिकट मेरिट पे देती है, भारतीय जनता पार्टी आपकी योग्यता पे देती है, भारतीय जनता पार्टी आपके किए हुए काम पे टिकट देती है। और नरेंद्र मेहता जी ने 5 साल, 1 मिनट, नरेंद्र मेहता जी ने मेट्रो लाया। 1 मिनट सर, 1 मिनट।